चलिए जी भैया, चैप्टर 6 क्लास 10 का जितने इंपॉर्टेंट लगा लो उतने। क्यों? इसका रीजन देखो, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अच्छे से। इस क्वेश्चन के एक नहीं तीन डायग्राम है। ये क्वेश्चन में लॉजिक ही यही है। अगर आप इसका डायग्राम बनाने बैठे, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है, इसके तीन डायग्राम बनेंगे और दो सॉल्यूशन है, मैं दोनों इसके बता दूंगा। देखो पहले जरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है। कह रहा है थ्रो द वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। देखो जरा, मैं रफली बना रहा हूँ अभी। एक ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। कह रहे थ्रो द वर्टेक्स D, मतलब D पॉइंट से, ठीक है, अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द BA एंड BC प्रोड्यूस। मतलब हमने D से एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जो AB को कट कर रही है E पर और BC को कट कर रही है F पर। एक तो डायग्राम ये हो गया, यस और नो? सही बात है ना यार। दूसरा डायग्राम देखो, दूसरा। अब मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर क्या है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, इस पे ध्यान देना, इस चीज पे प्रोड्यूस कह रहे हैं कि ये तब कट करेगा E और F को जब आप किसी को प्रोड्यूस करोगे तो भी। देखो हमने क्या किया, D से एक लाइन ड्रॉ की, इसने इसको तो E पॉइंट पे कट किया और इसको हमने प्रोड्यूस किया ये F पॉइंट पे। ये भी डायग्राम है, देखो कैसे समझते हैं। कह रहे ABCD इज अ पैरेललोग्राम थ्रू द वर्टेक्स D, अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड BA एंड BC। देखो AB को E पर कट कर रहा है और CB को F पर कट कर रहा है। कैसे? प्रोड्यूस, जब आपने इसको क्या किया, प्रोड्यूस किया, इसको आगे बढ़ाया। तो ये भी एक डायग्राम। दूसरा देखो, दूसरा डायग्राम ये रहा भैया। ABCD एक पैरेललोग्राम है। D पॉइंट से ऐसी लाइन ड्रॉ की है कि जब आप BC को और जब आप AB को आगे बढ़ाएंगे तो कट होगा। देखो ऐसे, इस तरह हमने BA को बढ़ाया, ये E पॉइंट हो गया, इसको बढ़ाया F पॉइंट हो गया। इतने डायग्राम है इसके, क्योंकि तीनों में कंडीशन वही वाली सेटिस्फाई हो रही है। ये थोड़ा सा हम इसलिए मना करेंगे, इसको इसलिए मना करेंगे, इसमें हमने किसी को प्रोड्यूस नहीं किया। यहाँ पे बोला यार कि प्रोड्यूस करो उनको, इनको आगे बढ़ाओ तो भी बात हो जाएगी। तो इससे और इससे दोनों तरीके से मैं इसका आंसर निकाल के आपको दिखाऊंगा। कंसेप्ट पे जाओ, क्यों आपके पास जब दो ऑप्शन होते हैं ना, प्लान A प्लान B, ये भी समझो और ये भी समझो, ठीक है। तो ये तो इसके मतलब डायग्राम की कंसेप्ट हो गई कि ऐसे ऐसे डायग्राम इसका बन सकता है। चलिए जी, अब एक पहले इसको बताएंगे फिर दूसरा वाला जो आपको अच्छा लगे। दोनों हैं काफ़ी सिमिलर, मिलते जुलते हैं, तो कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं बोलूँगा मैं। तो चलो जी, ये रहा एक हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम, और इसको मैंने ये इस तरीके से और इसको ये इस तरीके से आगे बढ़ाया। ओके, तो इसका नामकरण करो A, B, C और D, और ये पॉइंट हमारा E है और ये पॉइंट हमारा F है। और ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्या? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ये सारी बातें पता होनी। चलो अब इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। अच्छा, अब प्रूफ करने बोला क्या, जैसे ही हमने देखा कि साइड का रेशियो है, कंफर्म है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ। किन किन को आप सिमिलर दिखा सकते हैं? चलो आंख बंद करके यार, इन दोनों को तो हम सिमिलर दिखा ही सकते हैं। अब ये तो कंसेप्ट पर क्या है, क्यों ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर अल्टरनेट से, और ये तो है ही बराबर। देखो ये वाले वर्टिकली अपोजिट, यस और नो। तो इन दो ट्रायंगल को तो आसानी से हम सिमिलर दिखा सकते हैं। लेकिन अभी देखेंगे आगे बताऊंगा। चलो, ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BEF, ठीक। तो देखो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल E, वर्टिकली अपोजिट, या कॉमन बोल दो या वर्टिकली अपोजिट, बट वर्टिकली अपोजिट सब ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे। अच्छा, AED में एंगल D आ रहा है और BEF में एंगल F आ रहा है। कैसे? अल्टरनेट से। तो YAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल AED, एक ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख दो, दूसरे का नाम दो, कैसे लिखेंगे? E किसके इक्वल? E के, E बीच में आ रहा तो E बीच में आएगा। D किसके इक्वल? F के, D एंड में आ रहा तो F एंड में आ गया। E का काम हो गया, F का काम हो गया, क्या बचा? B। तो अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो क्या उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। तो देखो AE और किसके? BE के इज इक्वल्स टू ED EF के, और AD
बी एफ के। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। चलो अब देखो क्या जो प्रूफ करना था क्या हमारा आ चुका है, देखते हैं। ए डी अपॉन ए ई, ए डी अपॉन नहीं आया अभी, एफ बी अपॉन बी ई, एफ बी अपॉन बी, चलो इनको हम जुगाड़बाजी कर सकते, और एक है एफ सी अपॉन सी डी। अब देखो जरा क्या पूरे में, चलो मैं फिर से आराम से एक चीज समझो। ए डी दिख रही है, और ए ई दिख रही है भैया, पक्का दिख रहा है, ठीक है। एफ बी दिख रहा है, बी ई दिख रहा है, मतलब चार तो, लेकिन एफ सी और सी डी कहीं पर नहीं दिख रहे हैं, एफ सी और सी डी कहीं पर नहीं दिख रहे हैं, तो उसके दूसरा ट्रायंगल लेंगे, वो भी समझाएंगे। अच्छा पहले यहाँ देखो, अगर हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 1/2 बराबर अगर 4/8 है तो ऊपर वालों का भी डिवाइड कर दें, आंसर देखो बराबर ही आता है। यस और नो? क्यों बोला ऐसा मैंने? क्यों वहां पर लाना है ए डी अपॉन ए ई, तो अगर इनका आपस में डिवाइड कर दें तो ये हैं तीनों इक्वल, तो इसको लिखेंगे ए डी अपॉन ए ई, और एफ बी या बी एफ एक ही बात है, अपॉन बी ई। यस और नो? तो इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो इसका काम आएगा। क्या यहां तक समझ आया? अच्छा अब दो चीजें एफ सी और सी डी वो आ ही नहीं रही है, तो एफ सी कब आएगी? एफ सी जब ये वाला ट्रायंगल लिया जाएगा, जब, और दूसरा क्या? सी डी, सी डी है ही, मतलब इस ट्रायंगल को तो लेना ही पड़ेगा। इन बातों को अगर तुम समझने लगे तो ये चैप्टर क्वेश्चन नहीं, क्योंकि प्रूफ है इसमें जाता। समझो एफ सी और सी डी, ये मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला, तो आंख बंद करके इस बड़े वाले ट्रायंगल को तो लेना ही लेना है मैं। अब देखो ये किसके साथ सिमिलर दिखा सकते हैं, अब देखो जरा ये किसके साथ सिमिलर दिखा सकते हैं। ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला इसी के साथ दिखा सकते हैं। देखो कैसे, बताएं कैसे। ए ई डी और एक ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ले लो, डी सी एफ, ठीक। चलो मैं इसको हटाता हूं, अब देखेंगे कैसे। D तो F के इक्वल है ही अल्टरनेट से, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। यस और नो? अब देखो एक चीज समझो, एक चीज तो कंफर्म हो गई कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। अब दूसरा ट्रायंगल हम किसके साथ सिमिलर दिखा सकते हैं? अब ये मत सोचना कि सर आपने इसको ही क्यों, अब भैया इसको लो, चलो छोटे वाले लो। अब देखो क्या आप सिमिलर दिखा सकते हो, देखो अपने आप से, अगर दिखा सकते हो तो उसको ले लो फिर। चलो जी, तो ए ई डी में इसमें एंगल डी किसके इक्वल है जी? एंगल एफ के। कैसे पता? अल्टरनेट से। और इसमें एंगल ए जो है वो एंगल सी के इक्वल है, वर्टिकल नहीं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये लिखना पड़ेगा आपको, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो वाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर ट्रायंगल, डी किसके इक्वल? एफ के। डी एंड में तो एफ, ए सी के, ए पहले आ रहा है तो सी पहले आएगा भैया, सी का काम हो गया, एफ का काम हो गया, क्या बचा? डी। तो अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो चलो ए ई अपॉन सी डी बराबर ई डी अपॉन डी एफ बराबर ए डी अपॉन सी एफ। अब देखो भैया यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अच्छा देखो, अगर हम इनका डिवाइड करें ऊपर ऊपर तो ए डी अपॉन ए ई आएगा, और ए डी अपॉन ए ई हमारे पास है, तो करो इसका डिवाइड। ए डी अपॉन ए ई बराबर सी एफ अपॉन, यस और नो? इक्वेशन सेकंड। अब देखना ए डी अपॉन ए ई इक्वल है एफ बी अपॉन बी ई के, ए डी अपॉन ए ई इक्वल है सी एफ अपॉन सी डी के। तो क्या ये तीनों बराबर हो गए? यूक्लिड ने क्लास 9th में ही हमको बता दिया था कि अगर a बराबर b है और b बराबर c है तो a बराबर c है। कोई प्रूफ नहीं है इसका, कोई प्रूफ नहीं है, एग्जाम सही है, लेकिन ऐसा होगा तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बस लिख दो बराबर। तो ए डी अपॉन ए ई बराबर एफ बी अपॉन बी ई बराबर सी एफ और सी डी। यस और नो? ठीक है। अब क्या है ना, अगर आपने इस क्वेश्चन को लिख लिया अपने नोट्स में और हर दिन या 2 दिन बाद ये देखते रहो किन दो ट्रायंगल को इसमें लेना है, फिर वो दिमाग में आ जाएगा यार तुम्हारे। ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड भी इसी वीडियो में ही बताऊंगा मैं, लिख लो पहले इसको। चलिए सेकंड मेथड देखते हैं। इसने बोला क्या है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो चलो भैया एक पैरेललोग्राम बनाओ।
ABCD। अब बोला गया था थ्रो द पॉइंट D, एक लाइन हमने ऐसी ड्रॉ की है कि अगर आप BC को और AB को अगर आप प्रोड्यूस करते हैं तो E और F पॉइंट पे मिलेगा। तो वो ऐसा भी हो सकता है, उस बंदे ने हो सकता है लाइन कुछ इस तरीके की, इसने फिर इसको आगे बढ़ाया तो ये E पॉइंट पे कट हुआ, और अगर हमने इसको आगे बढ़ाया तो ये F पॉइंट पे कट हुआ। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। देखो आप नॉलेज के लिए पढ़ो तो चीज़ें समझ आएंगी। एक देखो एक फॉर्मूले से या एक टाइप के क्वेश्चन से भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन दोबारा इसलिए बता रहे कंसेप्ट हमारा टारगेट है कंसेप्ट क्लियर हो बस। चलिए अब देखो भैया यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब किन जब हमने देखा है रेशियो लाना है तो किन्हीं दो ट्रायंगल को आपस में सिमिलर दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अब ये देखो सर किन दो ट्रायंगल को हम आपस में सिमिलर दिखा सकते हैं। अब एक बात समझो, अगर ये जो लाइन है इसके क्या है पैरेलल, तो अगर मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो अभी भी तो ये इसके क्या है पैरेलल। ये जो लाइन थी BC AD के क्या है पैरेलल। अब इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया तो B से लेके F तक अभी भी इसके क्या है पैरेलल। ये बेसिक सी बात है जो आपको याद रखनी है। तो मैंने क्यों बोला ऐसा, अब हम इन दो ट्रायंगल को आपस में दिखाने जा रहे हैं सिमिलर। पूछो कैसे। ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो ये वाला एंगल करस्पॉन्डेंस इक्वल हो गया, ठीक है सर। अरे भैया दो लाइन अगर आपस में है पैरेलल और किसी ने ये कट किया तो क्या ये एंगल देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। अच्छा अब ये दो लाइन हमारी आपस में क्या है पैरेलल। देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, इसने ये कट किया तो क्या ये एंगल आपस में करस्पॉन्डेंस नहीं होंगे। तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, क्या ये आपस में करस्पॉन्डेंस नहीं हो गए। देखो क्लास 6, 7, 8 के ही कंसेप्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड करना। समझो कि सर ये कैसे हो गया। अरे भैया जब ये दो लाइन आपस में क्या है पैरेलल और कोई एक तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं अगर उसने कट किया तो ये दो आपस में इक्वल तो होंगे। इसको भूलना नहीं, समझना है। अगर डाउट है तो देखो मतलब इसको। तो चलिए एक ट्रायंगल लेते हैं DEA और एक ट्रायंगल लेते हैं CFD। तो इसमें एंगल E किसके इक्वल है D के। इसमें जो एंगल E है ये किसके इक्वल है एंगल D के। और DEA में जो एंगल D है ये किसके इक्वल है जी F के। कैसे पता, कॉरस्पॉन्डिंग। चलिए जी, तो बस YAA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल DEA सिमिलर ट्रायंगल। अच्छा E किसके इक्वल D के, E बीच में आया तो D बीच में आएगा। D किसके इक्वल F के, D पहले आया तो F का काम हो गया, D का काम हो गया, क्या बचा जी C। इसको थोड़ा सोच समझ के लिख लेते हैं। चलो जी आ जाओ। अब इनके साइड के रेशियो लिख दो बराबर DE अपॉन FD, EA अपॉन DC बराबर DA अपॉन FC। अब देखो भैया कुछ मिला क्या यार, DE मिला और EA मिला। देखो DA अपॉन A मिल रहा ना यार। तो क्या अगर हम और AD कोई का अगर हम इनका आपस में हम लोग क्या करें डिवाइड करें तो क्या होगा, DE है ये, सॉरी इसका करेंगे ना AD, हाँ सॉरी AD है ना, इसका कर लो आपस में डिवाइड। तो पहले लिखो AD, फिर AD का डिवाइड किसके साथ AE के साथ, और FC का डिवाइड किसके साथ DC के साथ या CD। क्या मिला, दो AD अपॉन AE और FC अपॉन CD मिल गए ना ये दो। चलो अब क्या नहीं मिला उसको देखो जरा, FB और BE। तो देखो भैया FB ये रहा और BE ये रहा, तो कंफर्म है एक बार ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इतना ही समझना है बस यार, इतना ही समझना है बस, ठीक है। जब हमको जो प्रूफ करना है, प्रूफ करने वालों में तो यही चीज़ तो सिंपल होती है कि हमको पहले से ही पता है कि ये चीज़ तो लेके आनी है। तो अब देखो दो ट्रायंगल कौन कौन से लेंगे, एक तो आंख बंद करके बड़ा वाला ले लो और फिर तो ये ले लो या फिर ये ले लो, तो इसी को ही ले लो। ये तो आसानी से तो हो ही जाना है, इसमें क्या है। तो EAD और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो भैया आप, क्या EBF। चलिए अब देखते हैं। तो दोनों में एंगल ही क्या रहा है कॉमन। अब बताओ यार उसके बाद क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल,
ठीक है। तो जो एंगल डी है ये किसके इक्वल हो गया, एफ के। कैसे पता, करस्पॉन्डिंग। तो बस वाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ई ए डी सिमिलर ट्रायंगल। देखो ई है, ई के ई पहले आ रहा तो ई पहले आएगा, डी है एफ के, डी एंड में आ रहा तो एफ एंड में, ई का काम हो गया, एफ का काम हो गया, क्या बचा बी। तो चलिए भाई ए से हो गए। अब इनके साइड के रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए ए ई अपॉन बी ई, ए डी अपॉन बी एफ, ई डी अपॉन ई एफ। चलो जी अब देखो यार, ए डी अपॉन ए ई है, ए डी अपॉन, कर दो डिवाइड इनका, बस यही देखना छोड़ा था आपको, इसको इसका करो डिवाइड। तो ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी ई। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आ गया आपका। अच्छा आपने देखा होगा काफ़ी कुछ दोनों प्रूफ मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते। तो ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन बी ई बराबर एफ सी अपॉन सी डी। ठीक है, तो दोनों मेथड यार हम लोगों ने कर दिए। आप लेंदी या उस पर मत जाओ, आप कंसेप्ट पर जाओ, इससे सिंपल नहीं मिलेगा कहीं आपको। देखो सबसे बड़ी बात है, आपके दिमाग में जितने डायग्राम बन सकते हैं वो मैंने बताया पहले। ठीक है, चलो लिख लो इसको भी, ख़त्म करो इसका वीडियो।